हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12 का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, जो क्लास 12 के लिए काफ़ी लाभदायक होगा 2022 के एग्जाम के लिए। नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह किस पाठ से ली गई है? अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अर्धनारीश्वर के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, जिनका जन्म बिहार में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी। जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ईद का चांद होना मुहावरा का अर्थ है बहुत दिनों पर दिखना, ऑप्शन ए। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा होना, ऑप्शन ए। अधकक कगड़ी छल कर जाए लोकोक्ति का अर्थ है आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, ऑप्शन ए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है बहानेबाजी करना। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है तीतर बितर होना, ऑप्शन ए। हीरा शब्द कैसा सर्वनाम है? दरवाचक, ऑप्शन ए। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा भाववाचक है, ऑप्शन ए। काशी का अर्थ, काशी शब्द कौन सी संज्ञा है? काशी शब्द है व्यक्तिवाचक, क्योंकि इसमें किसी विशेष शहर की व्याख्या किया गया है। सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा समूहवाचक, ऑप्शन सी। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य तो जातिवाचक है। सजावट कौन सा संज्ञा है? भाववाचक, ऑप्शन ए। शब्द का पर्यायवाची क्या है? ध्वनि, निदाद, नाद, ध्वनि सब, ऑप्शन डी। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? मंदाकिनी, ऑप्शन है। सुंदर का पर्यायवाची ललित। राजा शब्द का पर्यायवाची नृप, निरुपति, भूप, ऑप्शन डी, यानी सभी होगा। पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पय मतलब दूध, ऑप्शन बी। सूर्य शब्द का पर्यायवाची भास्कर। समंत शब्द का संधि विच्छेद समजोर वत, मतलब ऑप्शन बी। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद सदा धन सत धन आचार, मतलब ऑप्शन सी। नायक शब्द का संधि विच्छेद नायक का होगा नय जोर अक, ऑप्शन ए। उद्गम का संधि विच्छेद होगा उत जोर गम, ऑप्शन बी। परीक्षा शब्द का संधि परि जोर इच्छा, ऑप्शन डी। हताहत का संधि विच्छेद होगा हत जोर आहत, ऑप्शन बी 26 का सर। सभा शब्द कैसा शब्द है? सभा शब्द होगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा भी स्त्रीलिंग है। जिस भी शब्द के अंत में आकर रहा होगा वह स्त्रीलिंग होगा। जी शब्द क्या है? जी शब्द स्त्रीलिंग है। आयु शब्द क्या है? आयु शब्द भी स्त्रीलिंग है। परीक्षा शब्द क्या है? परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके भी अंत में आकार है। महिमा स्त्रीलिंग। उपवन, उपवन में उपसर्ग उप है, ऑप्शन ए। प्रतिनिधि, प्रति धन निधि, इसलिए उपसर्ग प्रति, ऑप्शन ए। सुकर्म, सु जोर कर्म, इसलिए उपसर्ग सु, ऑप्शन बी। आनंदित, आनंद जोर इत, ऑप्शन बी। टिकाऊ, टिक धन आव, आओ, इसमें उपसर्ग भी होगा, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ाई, पढ़ जोर आई, ऑप्शन ए। नहीं, प्रत्यय पूछ रहा हूँ, सही, ऑप्शन ए। आकाश शब्द का विलोम होगा आकाश का विलोम पताल, ऑप्शन डी। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा दंड, क्योंकि पुरस्कार मतलब होता है किसी को चीज़ के लिए सम्मान देना, दंड मतलब होगा उसको उल्टा। कृपया शब्द का विलोम कोप, ऑप्शन डी। अर्वाचीन, प्राचीन, ऑप्शन ए। कृतज्ञ शब्द का विलोम होगा कृतघ्न, ऑप्शन सी। अस्थावर शब्द का विलोम, अस्थावर जो मतलब स्थिर है, इसका उल्टा जो जंगम जो मतलब चल रहा है, ऑप्शन बी।
धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष समास बी। त्रिदेव, संख्या प्राधान्य द्विगु, ऑप्शन बी द्विगु समास। भाई बहन, द्वंद्व समास। जिस भी शब्द में जोड़ा लगा हुआ हो वह द्वंद्व समास होता है। भाई बहन, लोटा डोरी, खाना पानी, माता पिता इत्यादि। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्ति, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पदार्थ बहुव्रीहि, स्पेशल लोग। आजीवन, ऑप्शन सी अव्ययभाव, जीवन भर। जिस भी शब्द के अंत में भर लगा हो, प्रति लगा हो, वो सब अव्ययभाव होता है। अपमान शब्द का विशेषण, अपमानित, ऑप्शन बी। रोमांच शब्द का विशेषण, रोमांचित, ऑप्शन ए। भूगोल का भौगोलिक, व्यक्ति का व्यक्तिगत इत्यादि। शिव शब्द का विशेषण क्या होगा, शैव, ऑप्शन ए। सप्ताह का साप्ताहिक, सप्ताह जोड़ इक, ऑप्शन सी। संपाद शब्द का विशेषण, संपादकीय, ऑप्शन ए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, ऑप्शन सी। वर्तमान काल कितने भेद है, 3, ऑप्शन सी। प शब्द का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। न शब्द का उच्चारण स्थान है मुर्दा, ऑप्शन ए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यूरोप के लोगों में, ऑप्शन बी। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी है, ज्ञानपति, जिनका जन्म झारखंड में हुआ था, जिनकी शिक्षा दीक्षा बिहार प्रांत में हुई थी। यह बीपीएस के द्वारा कारा अधीक्षक के पद पर बिहार में कार्य कर रहे थे। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षरता होता है, यह किसने कहा था, बेन जॉनसन ने। यह पंक्ति हमारे बातचीत पाठ से लिया गया, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बिस्नी कौन है, मानक की माँ, ऑप्शन डी। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका, ऑप्शन बी। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग अभिनेत्री, ऑप्शन बी। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर, ऑप्शन डी। मृग जैसे नेत्रों वाली को एक शब्द में क्या कहते हैं, मृगनयनी, ऑप्शन बी। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन मानव मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, अनुज, ऑप्शन सी। जिस निम्न से शुद्ध शब्द कौन है, स्वर्ग, ऑप्शन बी। वाल्मीकि, ऑप्शन सी, शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध है, वाल्मीकि, ऑप्शन सी। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, निषेधवाद, ऑप्शन ए। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, प्रधानाचार्य, ऑप्शन ए। निम्न शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, प्रियदर्शी, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, विकल्प, ऑप्शन ए। किसी काम में दखल देने वाला, हस्तक्षेप, ऑप्शन ए। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ऑप्शन बी। वन में चरने वाला, वनचर, ऑप्शन सी। गुण दोष की विवेचक क्या कहता है, आलोचक, जो गुण और दोष की आलोचना करता है, व्याख्या करता है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, 1911। अज्ञेय जी आधुनिक काल के कवि थे। नंबर सिंह का जन्म 1927, ऑप्शन ए। प्रेम के पीर के कवि मालिक मोहम्मद जायसी, जिसने करवा की रचना की थी। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है, दिनकर जी, जिनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे, साहित्य के एडिशन, ऑप्शन ए। निम्न में से लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। ब्रजराज कुंवर कौन है, बालकृष्ण जी, ऑप्शन सी। सूर्य सागर की रचना कौन है, सूर्य सागर के रचनाकार कौन है, सूरदास। इसमें कृष्ण जी की व्याख्या किया गया है। करबक में कौन सा बात पाई जाती है, करबक में प्रेम की महिमा
ऑप्शन ए। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए। हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? डायरी, जो मलयाज द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन गद्य कविता है? हारजीत गद्य कविता है जो अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। भूषण जी किस रस के महान कवि थे? वीर रस। ओ सदा नीरा निबंध में किस नदी का आधार बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी। ओ सदा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। जायसी जी किस कालखंड के कवि है? भक्ति काल। संत तुलसीदास के कवि समन्वयवादी, ऑप्शन ए। किस कहानी के शीर्षक गगरीन था? रोज, जो अज्ञा द्वारा लिखा गया है।